गौरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर प्रसूता भारत माँ ने लोह पुरुष अनमोल दिया। कवि की ये पंक्तियां बताती हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का वास्तव में भारत के नवनिर्माण में, पुनर्निर्माण में, एकीकरण में कितना बड़ा योगदान है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में बनी विश्व प्रसिद्ध मूर्ति और कहा जा सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति वो बनी और 597 फीट ऊंची, लगभग 182 मीटर की उसकी ऊंचाई बताई जाती है और पूरे विश्व में वो सबसे ऊंची मूर्ति बन गई। 31 अक्टूबर 2013 को इस स्टैच्यू का शिलान्यास किया गया और 31 अक्टूबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 5 वर्ष में ये बनकर तैयार हुई और 31 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा नर्मदा नदी के तट पर। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह विश्व प्रसिद्ध और मूर्ति जो बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, किस तरह से वहां पहुंचते हैं, वहां क्या कुछ दिखता है। मैं खुद वहां जाकर आया और वहां जो मैंने रिकॉर्ड किया वो सब आपके समक्ष इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उसके पहले इतनी सी जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि ये जब मूर्ति बनी उसके पहले देश भर में एक अभियान चलाया गया कि देश के जो किसान हैं उनके पास लोहे के जो औजार इस प्रकार के हैं, उपकरण ऐसे हैं जो काम नहीं आते, वो लोहा एकत्रित किया गया और लक्ष्य लिया गया कि 5 लाख किसानों से वो लोहा एकत्रित किया जाएगा। लेकिन 6 लाख किसानों से लोहा एकत्रित हुआ और उस लोहे का उपयोग वहां पर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है उसमें उसका उपयोग किया गया। मूर्ति के ऊपर कांस्य का लेपन किया गया है। अद्भुत स्थान है, तो लेकर चलता हूं आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज की टीम आज पहुंच रही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जी हाँ, अभी रवाना हुए हैं हम सूरत से और अभी आपको लेकर चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सूरत से लगभग 4 घंटे का रास्ता है, लगभग 180 किलोमीटर की यात्रा सड़क मार्ग से। बरसात का मौसम है यूँ तो, लेकिन फिर भी सड़क की स्थिति अभी तक जो देख रहे हैं बहुत अच्छी है। और अब लेकर चलते हैं आपको। दोनों तरफ बहुत अच्छी लश ग्रीन, बहुत अच्छी हरियाली है और समुद्र का ये क्षेत्र है। अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ सूरत, और सूरत से चलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए हम निकल चुके हैं सूरत से और सूरत से जैसे ही बाहर आते हैं आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ क्या अद्भुत सौंदर्य है, प्रकृति की अद्भुत छटा आप देख सकते हैं। ये हरितिमा यही मन को आनंदित करती है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता। हल्की हल्की फुहारें यहाँ चल रही हैं और एकदम सड़क के दोनों तरफ बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। क्योंकि पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है और जहाँ पानी है वहाँ पर फिर हरियाली तो होनी ही है। आगे और लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे गुजरात के। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नज़दीक आ गए हैं हम। अभी यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की दूरी है और रोड थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन दोनों तरफ पेड़ पौधों से घिरा हुआ यह क्षेत्र। नर्मदा जिला इसके पीछे था और बताया जा रहा है कि पूरा वन क्षेत्र है। निश्चित रूप से आप यदि इस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको उतनी थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि पेड़ पौधों की जो छटा है, ये जो हरितिमा है, ये आपके मन को प्रफुल्लित करती है, आपको आनंदित करती है। लेकर चलते हैं आपको बस कुछ ही देर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हम आगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पीछे की तरफ है। अभी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये गाड़ी के शीशे में से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। पीछे से सरदार पटेल की ये मूर्ति और चारों तरफ थोड़ी पहाड़ियों के बीच में ये स्थान दिख रहा है। बहुत अद्भुत स्थान दिख रहा है पीछे से और बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा, यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी सड़क और सड़क की दूसरी तरफ ये कोई बड़ी नदी यहाँ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये नदी है एक तरफ और दूसरी तरफ है सरदार पटेल का स्टैच्यू। सरदार सरोवर बांध के निकट ये स्थान है। चलते हैं, 4 किलोमीटर की दूरी और है और चलते हैं सरदार पटेल के स्टैचू के इसके नज़दीक चल के देखते हैं किस तरह का माहौल है।
टिकट चेकिंग और सुरक्षा जांच के बाद अब हम पहुंच चुके हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नज़दीक। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सरदार पटेल का स्टैचू जो है उसके नज़दीक आ गए और अब हम जा रहे हैं व्यूइंग गैलरी की तरफ। स्टैचू ऑफ यूनिटी के निकट ये आप देख सकते हैं नर्मदा नदी आप देख रहे हैं और ये सामने लिखा हुआ स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इससे जैसे हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं ये आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी हम पहुंच गए हैं और व्यूइंग गैलरी में हम जाएंगे अभी। तो वहाँ क्या कुछ है, 600 फीट ऊंची यह प्रतिमा आप देख सकते हैं, लगभग 600 फीट ऊंची प्रतिमा भारत के लिए एक अनुपम कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत ही ऊंची विशालकाय प्रतिमा। इसके भीतर व्यूइंग गैलरी में हम चलेंगे और फिर वहां से देखेंगे क्या दिखता है नज़ारा। एक तरफ आप देख सकते हैं ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है और उसके बाईं तरफ पहाड़ियाँ और बहुत ही अद्भुत छटा नर्मदा नदी के किनारे पर। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर का ये जो लोकार्पण हुआ 31 अक्टूबर 2018 को, उसका ये शिलालेख आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं इसके भीतर, गैलरी के भीतर चलते हैं। व्यूइंग गैलरी के लिए हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर और अब यहाँ से हम चलेंगे। बताया जा रहा है कि सरदार पटेल की जो यहाँ स्टैचू है 600 फीट ऊंचा जो स्टैचू है उसमें उसके ऊपर तक लिफ्ट के माध्यम से पहुँचते हैं और फिर सरदार पटेल की जो आँख है उसमें से बाकी का आप दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ भी सरदार पटेल का आप स्टैचू देख सकते हैं। यहाँ पर उनके संदर्भ में बहुत कुछ जानकारियाँ आप इस शिलालेख पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्थान। हम आ गए अभी लिफ्ट से चल के और स्टैचू ऑफ यूनिटी के भीतर की तरफ हम आ गए हैं। बहुत ऊंची प्रतिमा है, 600 फीट ऊंची। उस प्रतिमा के भीतर अभी हम हैं और अब वहाँ से बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से सरदार पटेल का जो स्टैचू है उसकी आँख में से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के भीतर और पूरी ऊंचाई पर जहां सरदार पटेल की आंख है वहां हम लोग आए हैं लिफ्ट के माध्यम से। नीचे आप देख सकते हैं मां नर्मदा का शांत प्रवाह दिख रहा है और साथ में ये छोटी छोटी पहाड़ियां और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, मैं अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ, सरदार सरोवर बांध। ये आप सरदार सरोवर बांध देख सकते हैं और उस बांध में से ये जो पानी आ रहा है ये आपको दिख रहा है। लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर अभी हम हैं यहाँ और सरदार सरोवर जो डैम है, बांध है, उसमें से अभी थोड़ा पानी खोल दिया गया है और वो पानी आते आते आप देख सकते हैं यहाँ। और बहुत ही ऊंचाई से बहुत ही अद्भुत स्थान आप देख सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग सब तरह के पर्यटक आए हैं। कहाँ आए हुए हैं अभी आप? स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या देखने आए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल की आँख अच्छा, में से नजारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभियान है। क्या देखने आए हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। वेरी गुड। देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चे और बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं देखने के लिए। सरदार पटेल के जो काम रहे निश्चित रूप से उन कार्यों का भी यहाँ पुण्य स्मरण किया जाता है और बहुत ही बड़ा अद्भुत काम ये किया गया है। एक और दृश्य यहाँ सरदार पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी के दूसरी आँख से आप सामने बांध देख सकते हैं। बांध सरदार सरोवर बांध है और ये नीचे पानी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आप देख सकते हैं। और साथ ही ये पहाड़ियाँ, बहुत ही अद्भुत स्थान
स्टैचू ऑफ यूनिटी की व्यूइंग गैलरी में हम आ गए हैं और यहाँ सरदार पटेल का ये चित्र आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सरदार पटेल की एक बड़ी मूर्ति आपको देखने को मिलती है ये, और फिर इससे और आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनका एक चित्र आ रहा है। और इस तरफ ये बताया गया है कि किस प्रकार से ये स्लाइड शो चल रहा है यहाँ पर, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण ये दिखाया जा रहा है। ये व्यूइंग गैलरी है, इसमें बहुत सारे संदर्भ हैं सरदार पटेल के जीवन से संबंधित। और आगे बढ़ते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको इस वीडियो में पूरी गैलरी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टैचू है, 182 मीटर का सरदार पटेल का स्टैचू है। ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टैचू। इधर व्यूइंग गैलरी के लिए ये सामने लिफ्ट लगी हुई है और बहुत ही आकर्षक सुंदर स्थान आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर थिएटर भी है जिसमें सरदार पटेल से संबंधित चलचित्र दिखाया जाएगा, उसमें हम चलेंगे। उसके पहले चलते हैं इस तरफ इको टूरिज्म। ये इको टूरिज्म की एक गैलरी बनाई हुई है, अलग अलग प्रकार के आप देख सकते हैं जीव जंतुओं के चित्र यहाँ पर बहुत ही अद्भुत चित्र हैं। और बहुत अच्छा ये प्रयोग किया गया है, स्क्रीन पर आप बहुत सी जानकारियाँ ले सकते हैं। किन भारतीय राज्यों से नर्मदा नदी होकर गुजरती है, यहाँ जानकारी दी गई है। ये इको गैलरी है, यहाँ पर्यावरण प्रकृति की जानकारी है। और इस गैलरी से जब बाहर आते हैं कुछ पक्षियों के चित्र आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत शूलपाणेश्वर के पक्षी, शूलपाणेश्वर के पक्षी, शूलपाणेश्वर के पक्षी, बहुत सारे चित्र हैं अद्भुत। ऐसा स्थान है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि आप कम से कम 8 घंटे यहाँ लेकर आएँ तो बाहर और भीतर इसके विभिन्न प्रकार की गैलरीज बनी हुई हैं और का आनंद आप तभी ले सकते हैं जबकि आपके पास पर्याप्त समय हो। ये स्टैचू आप देख सकते हैं भारतीय तेंदुआ, इसका भी चित्र है। इसके बारे में यहाँ जानकारी भी दी गई है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अद्भुत स्थान है। ये बना रखे हैं अलग अलग प्रकार के प्रतीक, ये धर्म को लेकर भी यहाँ कुछ जानकारियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, शूलपाणेश्वर वन्य जीवन अभयारण्य। जी हाँ, ये अभयारण्य के संदर्भ में यहाँ से जानकारी होंगी। और अब घूमते हुए हम आ गए हैं पीछे की तरफ। यहाँ भी कल्याणकारी परिवेश ऑफ वेलफेयर, ये बहुत सी स्क्रीन यहाँ लगी हुई हैं। एक शपथ लें सरदार पटेल के पद चिन्हों पर, माई प्लेस का है। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि तकनीक का देखिए क्या उपयोग किया गया है। बच्चे बड़े सब ये तकनीक का जो उपयोग है, यहाँ आपके सुझाव और यहाँ की जानकारियाँ आप ले सकते हैं। जो लोग यहाँ प्लेस ले रहे हैं वो यहाँ सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, उनके नाम हैं। और जो प्लेस ले रहे हैं वो यहाँ अंकित है, सरदार पटेल का चित्र है। आगे बढ़ते हैं इस गैलरी में, ये कुछ राजाओं के चित्र हैं और ये समाचार पत्रों के सामूहिक कार्य और प्रत्यायोजन नाम दिया गया है इस गैलरी को। और सरदार पटेल से संबंधित जो खबरें कभी प्रकाशित हुई होंगी वो यहाँ कुछ स्क्रीन पर भी चल रही हैं। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ हिंदुस्तान 5 नवंबर 1947 का जो हिंदुस्तान था उसकी खबर देखिए आप। सरदार पटेल और सरदार बलदेव सिंह द्वारा कश्मीर व जम्मू का दौरा, बची हुई रियासतें शीघ्र ही विधान परिषद में शामिल हों। बहुत सी जानकारियाँ उस समय की सरदार पटेल के संदर्भ में। ये व्यूइंग गैलरी हम देख रहे हैं, भारत का एकीकरण किस प्रकार से किया गया, सरदार पटेल का जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है उसकी भी जानकारी
यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत में 550 से अधिक रियासतें और 10 से अधिक ब्रिटिश शासित प्रांत थे। राज्यों पर शाही परिवारों का शासन था। ये पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ पूरी लिस्ट इन्होंने दी है। ये जो चित्र है एक बड़ा अद्भुत चित्र है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा चित्र है और उसका पूरा वर्णन, उसमें कौन कौन लोग बैठे हैं वो नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सरायकेला के राजा, सपीला के राजा, दूसरी कतार में, तीसरी कतार में जो लोग हैं उनके सबके नाम यहाँ दिए गए हैं। ये चित्र मैं दिखाता हूँ आपको, जिस तरीके से सरदार पटेल ने एकीकरण किया पूरे देश का, 500 से अधिक रियासतों को एक साथ भारत के साथ उन्होंने जोड़ा। बहुत ही बड़ा काम, पूरे विश्व में हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा काम करना कोई आसान बात नहीं थी और सरदार पटेल इसीलिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। उस दौर के कुछ ऐतिहासिक चित्र, विभाजन, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, इनको लेकर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, नीचे उनकी जानकारी लिखी आ रही है। जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ में जो बैठकों के दौर चले थे, वो सब जानकारियाँ यहाँ इस व्यूइंग गैलरी में दी गई हैं। ये भारत देखिए आप, उस दौर का भारत यहाँ बताया गया है। मुझे याद आ रही है भारत के इस नक्शे को देखकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियाँ कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। ये अद्भुत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कीमत, विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये अंतरिम सरकार जो बनी थी उसकी जानकारी यहाँ दी गई। दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक अंग्रेज़ों ने निश्चित रूप से भारत छोड़ने का निर्णय कर लिया था। 1946 में सत्ता छोड़ने वाली ब्रिटिश सरकार की मदद से संविधान सभा का गठन हुआ, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने में भारत की मदद करती। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी हम सबको मिलती ही है। जेल में भी कई दिन बिताए सरदार पटेल ने। और यहाँ कुछ और ऐतिहासिक चित्र आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी के साथ में चित्र आप देख सकते हैं, अलग अलग ये महापुरुषों के चित्र हैं। ये सरदार पटेल का, जो सरदार पटेल ने 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह किया था उसकी जानकारी है, उस समय के चित्र। सत्याग्रह क्या है ये भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। और बहुत बड़े बड़े चित्र यहाँ, बहुत ही अद्भुत गैलरी है, निश्चित रूप से बहुत मेहनत करके और इस गैलरी का निर्माण किया गया है। गुरु का अभिज्ञान। और ये अहमदाबाद का नक्शा यहाँ दिखाया गया है। ये लाइब्रेरी का जो ये चित्र है, ये चित्र है लंदन से लौटे वकील। 1916 में वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में रहते थे और आपराधिक मामलों के बड़े वकील बन चुके थे। लंदन से लौटे बैरिस्टर एक होशियार नवयुवक थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन लगाया देश को स्वतंत्र करवाने के लिए। और उनकी ये लाइब्रेरी का चित्र, वकालत के दिन किस प्रकार की लाइब्रेरी थी आप देख सकते हैं। यहाँ पर उनके लंदन में बिताए हुए दिनों की भी जानकारी है। और ये लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, बड़ी लाइब्रेरी उनकी। आगे बढ़ते हैं और ये लोग अभी स्टैचू में ऊपर की तरफ जाकर देखने के लिए कतार में लगे हुए हैं। और आगे से हम जो थिएटर यहाँ चलता है उसमें देखेंगे। 550 की रजवाड़ी राज्य में संयुक्त भारत लोग देख रहे हैं यहाँ सरदार पटेल के संदर्भ में जो जानकारियाँ हैं वो थिएटर में दिखाई जा रही हैं। अभी थिएटर में भी जाकर हम वो सब जानकारियाँ देखेंगे। सरदार पटेल के ये जो चित्र हैं आप देख सकते हैं, बड़ी लाइन अभी लगी हुई है। ये लिफ्ट से लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर जाकर वहाँ से जो सरदार पटेल का जो स्टैचू है उसमें जो 2 आँखें बनी हुई हैं, उन आँखों
के माध्यम से जो नीचे का नज़ारा दिखता है वो देखने के लिए ये लंबी लाइन लगी हुई है। मैंने प्रयास किया आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाने का इस वीडियो के माध्यम से। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टैचू का निर्माण हुआ और इसके कारण आसपास का जो क्षेत्र है उसमें भी रोजगार के कई अवसर सृजित हुए हैं। बताया जाता है कि जिस क्षेत्र में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ है वो एक प्रकार से गुजरात का वो क्षेत्र था जो थोड़ा अपेक्षाकृत रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जहां रोजगार संभवतः ऐसा कहा जाता है कि कम था, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ होटल व्यवसाय को कुछ नई बुलंदियां मिली हैं और निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन का काम है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व प्रसिद्ध एक ऐसा स्टैचू हो गया जिसको देखने के लिए न केवल भारत से अपितु बाहर से भी विदेशी सैलानी भी खूब आते हैं। बहुत ही अद्भुत मनोरम वहाँ का दृश्य है। सामने नर्मदा नदी बहती है, 3 किलोमीटर दूर वहां से आप बांध देख सकते हैं, सरदार सरोवर। और जब हम इस स्टैचू के भीतर जाते हैं, जहां से आप स्टैचू के भीतर आप लिफ्ट से जाते हैं और उसका अलग से आपको टिकट भी लेना पड़ता है, वहां से आप देखते हैं तो सरदार सरोवर बांध वहां से भी दिखता है। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, अनुपम नज़ारा वहां आसपास में देखने को मिलता है। मैं सड़क मार्ग से सूरत से वहां गया, रास्ते में कुछ जगह बरसात का मौसम होने के कारण सड़क थोड़ी कुछ गड़बड़ जरूर रही, उसके कारण कुछ तकलीफ हुई, लेकिन बाकी वहां जब पहुंचते हैं तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा? सरदार पटेल के इस स्टैचू के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।